हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में जान मतलब 3D पार्ट से व्यूज वगैरह कैसा बनाते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो उसके लिए स्टार्ट में मैकेनिकल डिजाइन में यहाँ पर कौन सा कमांड लिया, ड्राफ्टिंग कमांड लिया। तो यहाँ पर न्यू ड्राइंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। स्टैंडर्ड कौन सा चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। आईएसओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ज्यादातर मेट्रिक का इस्तेमाल करता है। पेपर साइज दूसरा स्टैंडर्ड लेना है तो दूसरा भी लिया जा सकता है। एएनएसआई इंचेस का इस्तेमाल करता है। शीट साइज कौन सा चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। मोस्टली A4 या A3 पेपर साइज ही लगता है। जो नॉर्मल पेपर रहता है वो A4 साइज का रहता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मतलब ड्राइंग अगर वर्टिकल में ज्यादा है, वर्टिकली हाइट उसका ज्यादा है तो पोर्ट्रेट लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में विड्थ में ज्यादा है तो लैंडस्केप लेना पड़ेगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट लिया। स्टार्टिंग वर्क बेंच, तो यहाँ पर ओके दिया। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग का वर्क बेंच यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ पर दो तीन टूल बार इंपॉर्टेंट है, या फिर मेनू बार से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट के मेनूज यहाँ पर चेंज हुए रहेंगे। यहाँ पर इंसर्ट में व्यूज में प्रोजेक्शन वगैरह यहाँ पर कमांड अभी दिख रहा है। यहाँ पर कोई भी कमांड एक्टिवेट नहीं है। क्यों एक्टिवेट नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट पहला बैकग्राउंड में ओपन रखना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पर फाइल में ओपन कमांड लिया। किस पार्ट का ड्राइंग बनाना है वो पहला आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर कैटिया मेरे समझो, यहाँ पर कैटिया समझो कोई भी असेंबली का पार्ट लिया। समझो ये पार्ट का ड्राइंग बनाना है तो ये पार्ट पहला ओपन रहना पड़ेगा तो ही उसका ड्राइंग बनाया जा सकता है। यहाँ पर पिछले ड्राफ्टिंग विंडो में जाना है तो विंडोज में जाके यहाँ पर ड्राइंग वन सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर जब भी पार्ट ओपन रहता है तभी यहाँ पर व्यूज का टूलबार यहाँ पर फ्रंट व्यू यहाँ पर एक्टिवेट रहता है। यहाँ पर पहला इंसर्ट ऑब्जेक्ट को जरूरत नहीं। यहाँ पर पहला बेसिक यहाँ पर शीट का प्रॉपर्टीज पहला सेट करना पड़ता है। पहला फाइल का यूनिट सेट कर लेते हैं। उसके लिए टूल्स ऑप्शंस में गए, यहाँ पर जनरल में गए, पैरामीटर्स एंड मेजरमेंट यूनिट्स। यहाँ पर लेंथ का टाइप कौन सा चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। समझो मिलीमीटर चाहिए तो मिलीमीटर सेट कर लिया, इंचेस चाहिए तो इंचेस सेट कर लिया। अभी यहाँ पर व्यूज सेट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट में व्यूज में यहाँ पर प्रोजेक्शन में गए, यहाँ पर फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लिया। फ्रंट व्यू लिया तो फ्रंट व्यू यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्ट ए रेफरेंस प्लेन ऑन ए 3D ज्योमेट्री, यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपको 3D पार्ट का रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए विंडोज में गए और ये पार्ट आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रंट व्यू कौन सा लेना है? जो फेस सिलेक्ट करोगे वो फ्रंट व्यू सेट हो जाएगा। ये सिलेक्ट किया तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये सिलेक्ट किया तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, या फिर ये प्लेन सिलेक्ट किया तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। यहाँ पर ये फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लिया तो वैसा फ्रंट व्यू यहाँ पर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर भी कंपास आता है, इसको रोटेट वगैरह करना है तो इसको रोटेट वगैरह किया जा सकता है। इसके पहले यहाँ पर शीट का प्रॉपर्टी सेट किया जा सकता है। उसके लिए शीट पर कर्सर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में गए तो शीट का प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर शीट को अलग नाम देना है तो अलग नाम दिया जा सकता है। स्केल कम ज्यादा करना है तो स्केल यहाँ पर कम ज्यादा की जा सकती है। पेपर साइज कम ज्यादा करना है कम ज्यादा किया जा सकता है।
ये सॉलिड वर्क से काफी मिलता जुलता है। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकली प्रिंट होता है, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टली सेट किया जाता है। ये भी प्रोजेक्शन मेथड कौन से लेना है, प्रोजेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंगल मेथड से लेना है या फिर थर्ड एंगल से लेना है, वो यहाँ पर सेट किया जाएगा। तो वैसा ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का सिंबल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। समझने में आसान थर्ड एंगल है। ओके दिया। तो थर्ड एंगल मेथड से आप यहाँ पर व्यूज तैयार यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर भी वो पार्ट का साइज बड़ा लगता रहेगा, तो यहाँ पर स्केल यहाँ पर उसका कम कर लिया। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पर स्केल 1:1 की जगह 1:2 रखा, तो ये स्केल अभी 0.5 का हुआ रहेगा। ओके दिया। अभी यहाँ पर व्यूज लेना है, तो यहाँ पर इंसर्ट में व्यूज में यहाँ पर प्रोजेक्शन में यहाँ पर फ्रंट व्यू लिया, या फिर व्यूज, ये व्यूज का टूल बार रहता है, उसमें से यहाँ पर फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट रेफरेंस प्लेन ऑन अ 3D ज्योमेट्री बोल रहा है, तो 3D ज्योमेट्री पर प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर विंडोज में से वो पार्ट ओपन कर लिया, जो फेस सिलेक्ट करोगे वो फ्रंट व्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर ये फ्रंट व्यू यहाँ पर तैयार किया जाएगा। रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। वापस इस एंगल से फ्रंट व्यू नहीं चाहिए तो वैसा फ्रंट व्यू, अगर इसको घुमा लिया तो ये फ्रंट व्यू कहलाएगा। जो सेट किया रहेगा वही फ्रंट व्यू नहीं रहता है, आप चाहिए तो बदल भी सकते हो। तो वैसा फ्रंट व्यू यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अभी इसका प्रोजेक्शन लेना है, तो यहाँ पर इंसर्ट में व्यूज में यहाँ पर प्रोजेक्शन लिया। यहाँ पर फ्रंट व्यू, इसका प्रोजेक्शन लेना है तो यहाँ पर प्रोजेक्शन कमांड लिया जा सकता है। यहाँ पर भी ये आइकन पर क्लिक किया, ये यहाँ पर ये आइकन सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, आइकन सिलेक्ट किया और ये बॉक्स बाहर ड्रैग किया तो इसका अलग टूल बार बन जाता है। यहाँ पर ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर प्रोजेक्शन कमांड लिया, ऊपर क्लिक किया तो ये टॉप व्यू कहलाएगा, क्योंकि थर्ड एंगल मेथड से काम चल रहा है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बाद में साइड व्यू लिया, यहाँ पर साइड व्यू लिया, प्रोजेक्शन कमांड लिया। जो व्यू एक्टिव रहता है या फिर जिस व्यू पर यूसेस आइकन सेट रहता है वो व्यू करंट रहता है। अगर टॉप व्यू करंट करना है, ठीक है, अभी प्रोजेक्शन लेने जाएंगे तो फ्रंट व्यू से तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पर ये साइड व्यू तैयार हो जाएगा। अभी आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड रेफरेंस प्लेन ऑन अ 3D ज्योमेट्री। यहाँ पर एंगल में ड्रैग किया तो आइसोमेट्रिक व्यू तैयार नहीं होता है, आइसोमेट्रिक के लिए अलग कमांड दिया हुआ है। रेफरेंस प्लेन के लिए वही सॉलिड पार्ट ओपन किया, ये फेस सेलेक्ट किया, तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसको भी रोटेट करके घुमाकर आप सेट कर सकते हो। ओके दिया, तो ये सेट किया जाएगा। इसको भी यहाँ पर अभी ट्रैक करना पड़ेगा। ये भी अगर सॉलिड में दिखाना है, तो यहाँ पर ये व्यू पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पर व्यू जनरेशन मोड आता है, वो एग्जैक्ट व्यू की जगह रास्टर लिया, ऑप्शंस में गए और यहाँ पर रास्टर मोड डायनेमिक हिडन लाइन रिमूवल की जगह शेडिंग ऑप्शन ऑन रखा, शेडिंग विथ एजेस चाहिए तो ऑन रखो, क्लोज किया और ओके दिया, तो ये सॉलिड में देखा जा सकता है। फ्रंट व्यू,
अनफोल्डेड व्यू, अनफोल्डेड व्यू शीट मेटल के लिए लगता है। व्यू फ्रॉम 3D, व्यू फ्रॉम 3D का जरूरत नहीं है। यहाँ पर अनफोल्डेड व्यू देख लेते हैं। यहाँ पर नया शीट ऐड करना है। यहाँ पर शीट वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ पर शीट में गए, राइट क्लिक किया, शीट ऑब्जेक्ट, एक्टिवेट शीट, यहाँ पर शीट ऐड करना है। हाँ, शीट ऐड करना है तो यहाँ पर इंसर्ट में जाके यहाँ पर शीट वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर शीट में कर्सर लेके गए, राइट क्लिक किया, शीट वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये कौन सा टूल बार है? डी का टूल बार दिख रहा है, कौन सा है? ये शायद ड्रेसअप फीचर टूल बार या फिर ड्राइंग का टूल बार रहेगा। ड्राइंग, हाँ ड्राइंग का ही टूल बार है। ड्राइंग का टूल बार लिया, यहाँ पर नया शीट ऐड करना है तो न्यू शीट पर क्लिक किया, तो नया शीट यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ये शीट 2 यहाँ पर तैयार हुआ रहेगा। अ, बाद में यहाँ पर शीट मेटल का पार्ट पहले ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर फाइल में ओपन किया, शीट मेटल का पार्ट शायद बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ठीक है, एक शीट मेटल का पार्ट वाला बना लेते हैं। यहाँ फाइल ओपन किया, कंट्रोल एन है तो नया पार्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये आरटी पार्ट है, सॉलिडवर्क्स। समझो ये पार्ट बनाना है। इसको ये थिकनेस कितना है? 1.5 का है। ये शीट मेटल पैरामीटर सेट किया 1.5, बेंड रेडियस भी 1.5 का सेट किया। ये ओपन स्केच बनाना है तो एक्सट्रूजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर एक्सट्रूजन कमांड लिया, ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया,
116 का सेट किया, थोड़ा अंदर ड्रैग किया। बाद में ये 108.4 का सेट करना है। आगे वाला थोड़ा देखते हैं, समझो ये दिखाता हूँ, ये थोड़ा आसान जाएगा। यहाँ पर बेस प्लेट बनाना है, ये वाला। ये कितने का है? 80 बाय 508 का है, या फिर 72 बाय 500 का है। यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल है, हाइट 72 का और विड्थ 500 का सेट किया। यहाँ पर 4 सर्कल चाहिए तो बना लिया। ये कितना है? 13 डायमीटर। इस, इसका एरे करना है, ये दिखा देता हूँ। इसको कॉपी, ट्रांसलेट द्वारा कॉपी किया जाएगा। ये सर्कल सेलेक्ट किया, यहाँ पर कांस्टेंट बटन में से पहले डायमेंशन वगैरह सेट किया। ये 25 की दूरी पर चाहिए और 54 की दूरी पर चाहिए। ये डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? 25 का रखना है।
मैंने तो 4 सर्कल बना लिया। चारों सर्कल इक्वल साइज के रखने हैं। ये अ, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल। यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में है। यहाँ पर इक्वल का रिलेशन में अगर इक्वल का रिलेशन ही देना है तो इसको चारों को डायमेंशन पहला देना पड़ेगा। ये डायमेंशन सिलेक्ट किया। यहाँ पर एडिट इक्विवेलेंट डायमेंशन, तो चारों का डायमेंशन यहाँ पर इक्विवेलेंट डायमेंशन बनाया जा सकता है। ये बाद में आपको डायमेंशन वगैरह देना पड़ेगा, बाकी के लोगों बाकी कितनी दूरी पर है वो डायमेंशन देना पड़ेगा। ये रफली अभी सर्कल कट किया हुआ है। यहाँ पर बेस वॉल पहला बनाना पड़ेगा। बेस वॉल कमांड है, स्केच बटन पर यहाँ पर लेंथ 30 प्लस 50, मतलब ये कितना हो जाएगा 72। अगर बेंड रेडियस वगैरह कैलकुलेट नहीं करते तो लेंथ यहाँ पर 72 का हो जाएगा और विड्थ यहाँ पर 500 का हो जाएगा। डायमीटर 13 का करिए। ओपन कर करिए। ये इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 25 का कर लिया। अभी इसका पैटर्न अगर करना है तो ये सर्कल सिलेक्ट किया, यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया जा सकता है। ट्रांसलेट कमांड लिया, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर 2 करता
और इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है? डुप्लीकेट मोड ऑन रखना। सिलेक्ट और क्लिक ट्रांसलेशन स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है तो स्टार्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर क्वांटिटी एक ही रखना है। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितने का रखना है? 400 का रखना है। वैसे ही ये ऊपर की दिशा में भी कॉपी करना है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा। शिफ्ट या कंट्रोल कुछ तो भी प्रेस करके रखो। कंट्रोल प्रेस किया तो हो जाएगा। और बाद में यहाँ पर ट्रांसलेट किया। ये कितनी की दूरी पर है? 30 की दूरी पर रखना है। ये 25 में से बाहर से कट हो रहा है। इसका लंबाई 80 रख के ये तो बेहतर है। पच्चीस, 25, 50, 30, 80। ये भी एक लेवल पर रखना है, तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल की ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कांस्टेंट डेफिनेशन में से यहाँ पर कोइंसाइड नहीं रखना। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया और ये सर्कल इसके ऊपर सेट कर लिया, कोइंसाइड कर लिया। टेंजेंट टू यहाँ पर ये पार्ट को तीन प्लेट को 50 का हाइट देके रखा है। यहाँ पर वॉल ऑन एज लिया, ये सिलेक्ट किया, ये दूसरा, तीसरा, ये एक जगह पर गलती से हुआ रहेगा तो शिफ्ट प्रेस करके रखा तो उधर तैयार नहीं होगा।
ये भी प्लेट अंदर की तरफ चाहिए तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन लिया, ये इन्वर्ट मटेरियल पोजीशन लिया तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। हाइट यहाँ पर इसका 50 का सेट किया। ये चौथे साइड का हाइट इसका हाइट कितना रखा है, नहीं, ये इन तीनों का हाइट 28 रखना है। 29 का रखना है। यहाँ पर ये पैरामीटर भी चेक करना पड़ेगा, तो पैरामीटर कितना साइज में दिया हुआ है। ये 1.5 या 2 का चाहिए शायद। यहाँ पर 2 का सेट किया और इसका भी साइड्स बेंड रेडियस 2 का सेट। ये प्लेट का विड्थ यहाँ पर कितना रखना है, इसका साइज वगैरह चेक कर रहे हैं। ये 508 का रखना था, 508 का कर लेते हैं। यहाँ पर स्केच से बाहर निकलते हैं। अभी वर्टिकल फ्लेंज बनाना है तो यहाँ पर वॉल ऑन एज कमांड दिया, ये सिलेक्ट किया, इसको हाइट 50 का सेट किया। ये भी इन्वर्ट मटेरियल साइड लिया तो अंदर की तरफ तैयार हो जाएगा। अभी सिर्फ बना के दिखा था। और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फ्रेंच बनाना है तो वॉल ऑन एज लिया जा सकता है, ये सिलेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल फ्रेंच तैयार किया जाएगा। इसका लंबाई कितने का रखना है, 40 का रखना है। कटिंग वगैरह करना है तो यहाँ पर कटिंग बनाया जा सकता है, एक्सट्रूड कट कमांड लेना पड़ेगा। यहाँ पर कट आउट कमांड लिया, टॉप फेस सिलेक्ट, बटन पर ये फेस सिलेक्ट।
यहाँ पर रेफरेंस लाइन बनाए और यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया। ये रेफरेंस लाइन डिलीट किया। एक कट कर लिया। कटिंग का डायरेक्शन रिवर्स लिया तो रिवर्स डायरेक्शन लिया, प्रीव्यू देखे रखा तो वैसा वो कट किया जाएगा। रफली बता देता हूँ। और यहाँ पर चैम्फर वगैरह देना है तो 5 into 45 डिग्री का चैम्फर देना है। फाइव mm into 45 डिग्री। ये सेव कर लेता हूँ फाइल्स कैटिया में। का एक फोल्डर बना पार्ट 4 करके नाम देता हूँ। अभी इसका ड्राइंग अगर बनाना है तो यहाँ पर वापस ड्राइंग में गए, यहाँ पर नया व्यू बनाना है तो यहाँ पर फ्रंट व्यू लिया, उस पार्ट का व्यू सिलेक्ट किया, पार्ट 4 लिया। यहाँ पर फ्रंट व्यू कौन सा लेना समझे, ये व्यू सिलेक्ट किया, ये फेस सिलेक्ट किया तो इसका फ्रंट व्यू तैयार किया जा सकता है। इसका स्केल थोड़ा कम कर लेते हैं, 1:2 की जगह 1:4 कर लेते हैं। इसका अनफोल्डेड व्यू बनाना है तो यहाँ पर अनफोल्डेड व्यू कमांड लिया जा सकता है। सिलेक्ट ए रेफरेंस प्लेन ऑन ए 3D ज्योमेट्री, वापस वही 3D पार्ट को 3D पार्ट का फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर पिच ये कंपास के सेंटर में क्लिक करना पड़ेगा तो ये अनफोल्डेड व्यू यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। तो वैसा अनफोल्डेड व्यू यहाँ पर देखा जा सकता है। शीट मेटल के लिए लगता है। ये हो गया। व्यू फ्रॉम 3D कुछ हो नहीं रहा है। प्रोजेक्शन व्यू फ्रंट व्यू से साइड व्यू या टॉप व्यू बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला आता है ऑक्सिलरी व्यू, किसी एज का परपेंडिकुलर व्यू बनाना है तो ऑक्सिलरी व्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो पिछला शीट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये यहाँ पर जिस व्यू के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आता है या फिर ब्लू कलर में दिखाया जाता है वो व्यू करंट रहता है और यूसेस आइकन वहां पर सेट रहता है, उसको एक्टिव व्यू बोला जाता है। दूसरा व्यू एक्टिव करना है तो वो व्यू सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक्टिवेट व्यू लिया तो वो व्यू एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव व्यू से ही आपको आगे वाले व्यूज बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर
अभी कौन सा है, समझो यहाँ पर कोई भी एंगल में लाइन लिया, ये एज समझ लो, एज्यूम करो, इस एज से समझो साइड व्यू बनाए तो इसका एग्जैक्ट लंबाई नहीं पता चलेगा, या फिर टॉप व्यू बनाए तो भी वो एग्जैक्ट लंबाई नहीं पता चल सकता है। तो इस एज को परपेंडिकुलर व्यू बनाना है तो यहाँ पर ऑक्सिलरी व्यू लिया जा सकता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी व्यू कमांड लिया, ये एज सिलेक्ट किया, सिलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट और ए लीनियर एज टू डिफाइन द ओरिएंटेशन। स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट लिया और एंडिंग पॉइंट लिया, क्लिक टू एंड, यहाँ पर मिडल पॉइंट क्लिक किया। Select the starting point or linear to define the orientation. Starting point के लिए ये point लिया, click to end, end point लिए end point लिया, click the view position, view position कहाँ पर रखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन व्यू लिया, select starting point के लिए starting point लिया, ending point के लिए ये ending point लिया। तो इस एंगल को परपेंडिकुलर व्यू यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। तो देखने का डायरेक्शन ये रहेगा, तो वैसा ऑक्सिलरी व्यू यहाँ पर बना जाएगा। ऑक्सिलरी व्यू हो गया अनफोल्डेड फ्रॉम 3D प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। बाद में एडवांस फ्रंट व्यू, एडवांस फ्रंट व्यू में आप व्यू को नाम वगैरह दे सकते हो, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। इसका भी साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, ये शीट का प्रॉपर्टीज में गए और इसका स्केल थोड़ा कम कर लिया, 1:1 की जगह 1:4 रखा। यहाँ पर एडवांस फ्रंट व्यू लिया, व्यू नेम फ्रंट व्यू सेट किया, स्केल यहाँ पर कम ज्यादा किया जा सकता है, समझो अलग स्केल रखना है, समझो 1:6 रखना है तो अलग स्केल रखा, स्पेशल इसको अलग नाम देके रखा, समझो स्पेशल फ्रंट व्यू लिया के लिए। सिलेक्ट रेफरेंस प्लेन पूछता है, उसी पार्ट का रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक कंपास के सेंटर में क्लिक किया तो वैसा फ्रंट व्यू तैयार किया जाएगा। तो वैसा स्पेशल फ्रंट व्यू यहाँ पर बना जाएगा, तो इसका स्केल थोड़ा और छोटा रहेगा। इस ड्राइंग को अगर सेव करके रखना है तो यहाँ पर फाइल में जाके सेव एज लिया तो ये ड्राइंग सेव किया जा सकता है। यहाँ पर ड्राफ्टिंग के लिए अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग और यहाँ पर ड्राइंग बंद करके नाम देके रखा है तो वो नाम सेव किया जाएगा। तो वैसा ये फाइल को हम सेव कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये यूनिट कैसा सेट करने का और प्रोजेक्शन मेथड कैसा सेट करने का हो गया, और व्यूज कैसा बनाने का बेसिक आइडिया हो गया। इतनी का प्रैक्टिस हो गया, बाकी का नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। थैंक यू।